बाकी सभी जो हंटर्स आए हुए होते हैं वो लोग भी अपना अपना काम कर रहे होते हैं और इन मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो मिस्टर बेग होते हैं वो भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं, जिसको देखकर मिस चाइन अपने मन में सोचते हो कहती हैं ओ तो मिस्टर बेग की यही है बीस्ट फॉर्म। इनके साथ जो हंटर आया हुआ होता है वो क्यून की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है और मिस चाइन से कहता है कि मिस चाइन आप तैयार है ना, इन लोगों को आप संभाल लीजिए, मैं क्यून के पास जा रहा हूँ। मिस चाइन भी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद मिस चाइन अपने क्वेक ऑफ प्रोवेगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में काफी सारे मॉन्स्टर्स को निपटा देती है। जिसके बाद वो हंटर क्यून के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है। दूसरी तरफ इन लोगों के साथ जो ए रैंक का हंटर कैमरामैन आया हुआ होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। उसके हेडफोन में उसको बताया जाता है कि हम लोगों ने अभी अभी 80% ऑफ व्यूअरशिप जो रेटिंग है उसको पास कर लिया है, तुमको काफी ज्यादा क्लोज जाकर और भी बेटर एंगल देना होगा हम लोगों को। तभी वो आगे जाकर और भी बेटर एंगल दे पाता है। उससे पहले ही वहाँ पर मिस्टर ब्यूंग आ जाते हैं, उसकी गर्दन पकड़ते हैं, उसको पीछे करते हैं और कहते हैं कि तुमको मालूम है ना तुम एक एस रैंक के डंजन के अंदर हो और वो भी बॉस लायर में। यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा और अगर तुम थोड़ा सा पीछे रहो तो शायद तुम बच सकते हो, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। कैमरामैन भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, अपने मन में सोचते हो कहता है लोग हमेशा कहते हैं कि जो एक हीलर होता है उसके पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं होती है, यानी कि वो फाइट वगैरह नहीं कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मेरे को इसकी जो माना वेव्स फील हो रही है उससे मैं क्लियर कर सकता हूँ कि ये मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है फाइटिंग में, और मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, यानी कि ये मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल है। हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं, जिनकी वाइफ उनसे कहती है कि वो लोग क्यून के पास पहुंच गए हैं, बस वो लोग उसको हराने वाले हैं, आ जाओ फटाफट देख लीजिए। लेकिन मिस्टर को कहते हैं कि नहीं मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ध्यान से इस बैटल को देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी लास्ट पार्ट हो चुका है इस फाइट का। लाइव टेलीकास्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी जो रेटिंग थी वो 85% से भी ज्यादा हो गई थी। वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये एक नया रिकॉर्ड होता है। इस तरफ हम लोग मिस्टर बेक और उनकी टीम को देखते हैं जो कि क्यून के ऊपर एक साथ चारों तरफ से अटैक कर देते हैं। साथ ही मिस्टर बीइंग जो होते हैं इन सभी लोगों को अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके साथ में हील कर रहे होते हैं, साथ ही में और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे होते हैं। और ये लोग काफी ज्यादा तेजी से क्यून के ऊपर अटैक करते जा रहे होते हैं। क्यून जो होती है वो सोच रही होती है कि सबसे पहले इनके हीलर को ही खत्म करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं इतनी आसानी से तुम हमारे हीलर के ऊपर अटैक नहीं कर पाओगी। तभी मिस्टर चोई काफी ज्यादा तेजी से अपने फायर अटैक से उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और कहते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ, और काफी ज्यादा तेजी से अपना फायर अटैक करते हैं। इन लोगों ने क्यून को लगभग खत्म ही कर दिया होता है, बस क्यून मरने ही वाली होती है। लेकिन तभी इन लोगों को कुछ एहसास होता है, कहते हैं ये क्या था। वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर बेग कहते हैं कि ये कुछ तो और तो था, ये हो क्या रहा है। तभी जो नंबर 2 की कागा शिप होती है डिस्ट्रॉयर, जिसमें मिस्टर सागामितो बैठे होते हैं, वो कहते हैं मिस्टर गोटो वो लोग दोबारा से टनल के अंदर जा रही हैं। जिसपे मिस्टर गोटो रियोजी कहते हैं कि क्या जैमिंग सिग्नल काम नहीं कर रहे क्या। जिसपे वो कहते हैं हाँ शायद जैमिंग सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं, आखिरकार ये चल क्या रहा है यहाँ पर। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो एंड्स होते हैं उनको सिग्नल आने लग गया होता है अपनी क्यून की तरफ से कि उन क्यून को खतरा है, और इसलिए सारे जो एंड मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी तेजी से अपनी क्यून की तरफ टनल में जा रहे होते हैं। मिस्टर बेग और उनकी जो टीम होती है अभी भी क्यून से फाइट कर रही होती है। जिसके बाद मिस्टर चोई जो होते हैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करके फ्लेम प्रिजन चारों तरफ बना देते हैं टनल के, जिससे कि जो नॉर्मल एंड मॉन्स्टर्स होंगे वो लोग उसको ब्रेक करके अंदर नहीं आ पाएंगे और उससे पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तभी मिस्टर बेग को एहसास होता है कि बहुत ज्यादा तेजी से माना वेव्स आ रही होती हैं। वो अपने सामने देखते हैं तो वहाँ पर एक सिर्फ मॉन्स्टर होता है, सिर्फ एक एंट बीस्ट होता है, जिसको देखकर वो अपने मन में सोचते कहते हैं कैसे आखिरकार एक सिंगल बीस्ट के पास इतनी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। मिस चाइन भी इस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है और अपनी नाक बंद कर लेती हैं ताकि उसकी स्मेल ना पाए। वो अपने मन में सोचते हो कहती हैं कि आखिरकार कैसे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी इसमें से निकल रही है, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, ये जरूर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो भी उसकी पावर एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हमको इसको जल्द से जल्द हराना होगा, क्योंकि हम इसकी पावर के आगे टिक नहीं पाएंगे। वो बीस्ट अपनी क्यून के पास जाता है। ये बाकी सभी लोग देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो जो अपनी क्यून है उसको कंज्यूम कर गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर अपनी क्यून की जो ताकत है वो भी आ गई है। और जैसे ही मिस चाइन खड़ी होती है वो काफी ज्यादा तेजी से मिस चाइन की तरफ जाता है और उनको घायल कर देता है। मिस चाइन काफी ज्यादा घायल हो जाती है। जिसके बाद ये बीस्ट एक एक करके जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं, चाहे वो मिस्टर बेक हो और बाकी सभी जो हंटर्स, उनके ऊपर अटैक करता है और उन लोगों को काफी ज्यादा घायल कर देता है। वो लोग भी देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर
कैसे एक बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे सकता है। मिस्टर चोई भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेम पावर का, लेकिन उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मिस्टर चोई को उल्टा घायल कर देता है। सभी लोग ये देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार कैसे एक बीस्ट एस रैंक के हंटर से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मिस्टर ब्यूंग ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपने चारों तरफ एक सेल्फ डिफेंस बना लेते हैं और बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं उनको भी हील कर उनके चारों तरफ सेल्फ डिफेंस बना देते हैं। और इसके बाद ये लोग हंटर फिर से यहाँ पर उस बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। बीस्ट समझ जाता है कि सबसे पहले इस हीलर को निपटाना पड़ेगा। सबसे पहले वो इन हंटर्स को घायल करता है और मिस्टर ब्यूंग के पास जाता है काफी ज्यादा तेजी से और मिस्टर ब्यूंग को खत्म कर देता है। मिस्टर बेग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं मिन ब्यूंग नहीं, और उनकी आंखों के सामने ही मिस्टर ब्यूंग मर जाते हैं। मिस्टर बेग काफी ज्यादा गुस्से में उस बीस्ट की तरफ काफी ज्यादा तेजी से उसको मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बीस्ट उनको ही पकड़ लेता है और मिस्टर बेग समझ जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे और वो मिस्टर ब्यूंग के साथ बिताए हुए हर उस पल को याद करते हैं और उस पल को भी याद करते हैं जब मिस्टर ब्यूंग और मिस्टर बेग कैफे में बात कर रहे थे। मिस्टर ब्यूंग ने कहा था कि एज अ हंटर उनको उतना अच्छा नहीं लगता है, वो एक टीचर बन जाएंगे, हिस्ट्री के टीचर, और भी बाकी सब कुछ जो भी उन्होंने यहाँ पे बातचीत की थी। जिसके बाद ये एंड बीस्ट इन लोगों को कहता है तुम सभी लोग कमजोर हो, मेरी क्वीन हार गई और तुम्हारे साइड के सारे सोल्जर्स को मारना ये काफी नहीं है। तुम्हारा किंग कौन है? जिसपे मिस्टर बेग कहते हैं क्या किंग? हम लोग बाकी सभी हंटर्स को देखते हैं, जैसे मिस चाइन, वो तो घायल पड़ी होती हैं, बेहोश हो गई होती हैं। मिस्टर चोई जिनके शरीर में से खून निकल रहा था वो भी काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं। यहाँ पर जो सोल्जर होता है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, वो भी बहुत ज्यादा डर गया होता है। तभी वो एंड बीस्ट कहता है कि बाहर तुम्हारा किंग लगता है बाहर है, मेरे को बाहर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आ रही है, वो बाहर ही है, और इसी लोग काफी ज्यादा तेजी से वहाँ से उड़कर बाहर चला जाता है। ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा घायल होते हैं। मिस्टर बेग कहते हैं बाहर क्या ये मिस्टर गोटो योजी के पास गया है? मिस्टर बेग अपने मन में सोचते कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बैठे नहीं रह सकते हैं, हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना होगा इससे पहले कि वापस आ जाए। तभी वो आसमान में देखते हैं तो यहाँ पर जो टनल के अंदर बाकी सारे जो एंट्स होते हैं वो आ रही होती है। वो कहते हैं नहीं यार ये एंट्स फिर से आ गई। हम लोग बाहर मिस्टर गोटो रियोजी की जो लास्ट टीम होती है उसको देखते हैं। मिस्टर गोटो रियोजी उनसे बात कर रहे होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं कि मेरे को बाकी जो दोनों टीम्स हैं उनके सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, जाकर देखो क्या हो रहा है वहाँ पर। टीम ब्रेवो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, साथ में जो दूसरी टीम है वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मैं भी उसी जगह पे आ रहा हूँ। मिस्टर गोटो रियोजी की जो लास्ट टीम होती है वो उनको बताती है कि हमारे जो काफी सारे हंटर्स हैं वो हमको मरे पड़े पाए हैं यहाँ पर। हाँ ये बात सही है। तभी मिस्टर गोटो रियोजी किसी दूसरे से बात करते हैं कहीं पर, वहाँ पे जो बंदा होता है वो इनसे पूछता है तो क्या साउथ कोरिया की जो टीम है वो ये क्वीन से लड़ रही है? क्या वो अभी क्वीन से लड़ रही है? जिस पर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, अभी थोड़े समय पहले ही हमको पता चला है कि जो जैमिंग सिग्नल है उसमें इशू आ गया है। जो एंट मॉन्स्टर्स हैं वो अपनी क्वीन की जान बचाने के लिए क्वीन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से साउथ कोरिया के हंटर्स इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, लड़ पाए तो उनके जो बचने के चांसेस हैं वो 0% हैं। इसके बाद ये लोग थोड़ी और बातचीत वगैरह करते हैं। तभी मिस्टर गोटो रियोजी एहसास करते हैं कि कुछ चीज काफी तेजी से उनकी तरफ आ रही है। वो कहते हैं कि संभल के, उससे पहले ही वो कुछ बोल पाते वहाँ पर उनके जो बाकी हंटर्स होते हैं उनमें से एक हंटर की गर्दन कट जाती है। तभी एंट बीस्ट जो होता है वहाँ पर आ जाता है और मिस्टर गोटो रियोजी कहता है कि क्या तुम ही हो किंग? मिस्टर गोटो रियोजी अपने मन में सोचते कहते हैं ये तो इंसान है उतरे बोल पा रहा है। जिस पर वो कहते हैं हाँ मैं ही हूँ किंग, वैसे तुमने ये पूछा क्यों? तभी मिस्टर गोटो रियोजी को ये जो बीस्ट होता है उसकी काफी तेजी से जो माना वेव्स होती है उसकी सेंस होती है। कहते हैं कि आखिरकार इसकी जो पावरफुल मैजिक है वो इतनी ज्यादा अजीब क्यों है? ये फीलिंग मेरे को एक बार पहले आ चुकी है। हाँ मैं जब मिला था सांग जिन वू से। हम लोग टनल के अंदर देखते हैं मिस्टर बेग और उनकी टीम को जो कि काफी ज्यादा थक गए होते हैं और काफी ज्यादा उनकी हालत खराब होती है। मिस्टर चोई अपनी फ्लेम पावर का इस्तेमाल करके छोटी छोटी बबल्स बना के एंड मॉन्स्टर को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर काम नहीं कर पा रही होती हैं। मिस्टर बेग मिस्टर चोई से कहते हैं मिस्टर चोई अपनी फ्लेम का इस्तेमाल कीजिए, उनको खत्म कीजिए। जिसमें मिस्टर चोई कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी और फिर हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। मिस्टर बेग भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि हर कोई यहाँ पर काफी ज्यादा ही इंजर्ड है, बीइंग होता तो अपना पूरा बेस्ट देता कि हमारे जो हील्स हैं उनको कम से कम थोड़ा बहुत तो हील कर पके, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हम सब लोगों में से मिस्टर चोई ही हैं जो कि अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। ये भी अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करके एंड को डिफीट नहीं कर पाएंगे। क्या हम लोग इसी तरीके से मर जाएंगे? इन लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी होती हैं कि अब तो बचने का कोई चांस नहीं, लेकिन तभी हम लोगों को जिन्हों को यहाँ पर एक शैडो सोल्जर दिखता है
जो कि इन एंट मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आता है और इनको रोक लेता है, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं ये क्या है, एक ब्लैक सोल्जर, आखिरकार ये चीज क्या है। अब ये लोग तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं, जिसको कि एहसास हो गया होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर जिन्वू बोलता है एक्सचेंज। उसी सोल्जर को देखते हैं जो कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हुआ होता है। वो काफी ज्यादा डर गया होता है क्योंकि उसके सामने मॉन्स्टर आ गया होता है, और उसको देखकर उसका पूरा शरीर कांप गया होता है, उसके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे होते हैं। उस सोल्जर को खत्म करने के लिए उसकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, और वो सोल्जर भी समझ गया होता है कि अब उसका अंत बहुत ही ज्यादा करीब है, वो मरने वाला है। लेकिन वो जो अटैक एंट मॉन्स्टर ने उसके ऊपर करा होता है वो तो उसको लगता ही नहीं। ही देख कर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, और जब वो अपनी आंख उठा के देखता है तो सामने जिन्वू का एक शैडो सोल्जर होता है जिसने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। अब ये देखकर वो बंदा तो और भी ज्यादा हैरान होता है कि अब ये कौन आ गया है। दूसरी तरफ हम लोग KMS हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां से सब कुछ लाइव टेलीकास्ट सभी लोगों को दिखाया जा रहा था। वहां का जो मैनेजर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या हमारे सारे एस रैंक के हंटर्स सिर्फ एक सिंगल एंड मॉन्स्टर से हार गए। उनका असिस्टेंट उनको बताता है कि सर फोन लाइन पे काफी सारे व्यूअर्स हमको कॉल कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट रोक क्यों दिया गया, और इसीलिए बार बार वो लगातार फोन किए जा रहे हैं। तो उसका जो चीफ होता है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम क्या चाहते हो कि हम लाइव टेलीविजन पर हंटर्स को इस तरीके से मरता हुआ दिखाएं। अरे नहीं यार, क्या ये सब कुछ इसी तरीके से खत्म हो जाएगा। तभी वहां पर दूसरा एम्प्लॉय होता है वो कहता है कि सर अभी अभी सीन पर कोई जस्ट यहाँ पर अभी कोई आया है सीन पर, ये देखिए। जिसको देखकर उसका जो चीफ होता है कहता है क्या। वो सभी से कहता है कि लाइव के लिए रेडी हो जाओ, हम लोग फिर से लाइव करेंगे, जल्दी फटाफट तैयार हो जाओ। तभी उसका एम्प्लॉय कहता है कि सर अगर इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली लाइव हो गए तो हम किसी भी प्रकार का डिले नहीं दिखा पाएंगे। अगर वहां पर कुछ भी गलत होता है तो हम उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, सब कुछ लाइव दिखाया जाएगा। जिस पर उसका चीफ उसको चिल्लाते हुए कहते हैं क्या क्या मतलब है तुम्हारा, लाइव टेलीकास्ट एकदम से रुक गया, इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या, कुछ भी हो दिखाओ, जल्द से जल्द सब कुछ लाइव कर दो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता वहां पर क्या होता है, सब कुछ लाइव दिखाओ। जिसके बाद हम लोग टेलीविजन पर जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी शैडो आर्मी को लेकर वहां पर आ गया होता है। इसके बाद हम लोग फिर से डंजन का सीन देखते हैं। शैडो सोल्जर आयरन को बुलाता है और वो आयरन को बोलता है कि आयरन इनको खत्म कर दो। जिसके बाद आयरन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते सामने जितने भी एंट मॉन्स्टर्स होते हैं उनको एक ही झटके में खत्म कर देता है। जिन्वू से कहता है काफी अच्छा काम किया तुमने। इसके बाद जिन्वू जाता है, अपने दोनों डैगर निकालता है और काफी ज्यादा तेजी से जाता है उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। और ये सब कुछ देखकर मिस्टर बेक, मिस्टर चोई और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और जिन्वू तो उन सभी मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा आसानी से खत्म कर रहा होता है, और उसके जो बाकी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी उसकी मदद कर रहे होते हैं उन मॉन्स्टर्स को मारने में। जिसके बाद जिन्वू थोड़ा सा शांत होता है, वो कहता है कि अब समय आ गया है कुछ बेहतर दिखाने का। जिसके बाद जिन्वू बोलता है अराइज, और वहां पर जितने भी मरे हुए एंड मॉन्स्टर्स होते हैं वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिसको देखकर वहां पर जो सोल्जर होता है वो कहता है ये यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी उनको जो चीफ होता है उसको फोन पर कहता है कि वहां पर चल क्या रहा है, मेरे को तुम एक्सप्लेन करो कि पूरी कंट्री तुमको देख रही है। जिस पर वो अपने चीफ से कहता है कि मुझे खुद नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, एंट मॉन्स्टर्स एक दूसरे से ही क्यों लड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो कुछ एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो तो जिन्होंने शैडो सोल्जर्स में कन्वर्ट कर लिया होता है, इसीलिए वो दूसरे एंट मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। लेकिन इस बंदे को या बाकी किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये एक दूसरे के ऊपर की फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाई कर रहे हैं लोग। जिसके बाद जिन्वू बाकी सभी जो लोग होता है उनसे कहते हैं कि फटाफट सभी लोग इधर आओ। अपने इन्वेंट्री में से एक लिक्विड निकालता है और उन सभी लोगों से कहता है कि ये लो फटाफट सभी लोग जल्दी पी लो, मैं आपको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट सभी लोग जैसे उस लिक्विड को पीते हैं वो सभी लोग तुरंत से हील हो जाते हैं और फिर से वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। जिसको देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या हम लोग इतनी तेजी से हील कैसे हो गए। तभी जिन्वू मिस चाइन के पास जाता है क्योंकि अभी भी वो बेहोश हुई होती है और उनको होश नहीं आया हुआ होता है। जिन्वू कहता है कि इनको होश इसीलिए नहीं आया है क्योंकि इनकी जो इंजरीज है वो काफी ज्यादा सीरियस है और इसीलिए मैं अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके इनको हील नहीं कर सकता हूँ, हमको एक हीलर की जरूरत होगी। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि धीरे धीरे मिस चाइन कमजोर होती जा रही हैं। तभी जिन्वू उन लोगों से कहता है कि हम लोग को यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो जल्दी निकलते हैं। तभी वहां पर जो मेन एंट मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो इन लोगों से कहता है कि तुम्हारा किंग बाहर नहीं है, जरूर तुम्हारा किंग कोई और है। मिस्टर बेग उसको यहाँ पर देखकर कहते हैं क्या अगर ये वापस आ गया तो इसका मतलब ये है कि गोटोरियोजी मारा गया। जो एस रैंक का हंटर कोच में आया हुआ होता है जिन्वू उससे बोलता है कि आप मिस चाइन का ध्यान रखिए, इसको मैं देखता हूँ। जिस पर वो उसको जिन्वू को मना करता है और बाकी सभी हंटर भी उसको मना करते हैं, कहता है सांग जिन्वू नहीं। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है कि ओ
तभी गोटो रियोजी की जो शैडो है उसको मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस बंदे ने उनको खत्म कर दिया है। जिसके बाद एंट मॉन्स्टर जिन्वो से बोलता है कि क्या तुम इंसानों के किंग हो, क्या तुम वही हो? जिन्वो कहता है क्या एक इंसेक्ट बोल सकता है? वो एंड मॉन्स्टर जिन्वो के काफी ज्यादा करीब रहता है, लेकिन जिन्वो के शकल पर, उसके शरीर से बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो डर रहा है। वो तो उसके सामने ऐसे खड़ा होता है जैसे कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग 5 मिनट पहले का समय देखते हैं, जो कि लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। वो लोग भी हैरान होते हैं क्योंकि एकदम से जो लाइव टेलीकास्ट ये लोग देख रहे थे वो रुक गया था। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहता है ये चल क्या रहा है यहाँ पर। सभी न्यूज में भी यही बात चल रही होती है कि आखिरकार इस तरीके से कैसे उन लोगों ने बंद कर दिया लाइव टेलीकास्ट। जिसके बाद हम लोग जापानीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुगुमोतो को देखते हैं। वो उनको बताता है कि साउथ कोरिया की जो टीम है वो अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर कहते हैं क्या? इसके बाद हम लोग जिन्वो के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्वो की जो मॉम होती है वो उसकी सिस्टर को बुला के बोलते हैं कि टीवी क्यों नहीं चल रहा है। ये टीवी चलते चलते एकदम से बंद हो गया है। जिस पर जिन्वो की सिस्टर जिन्हा बोलती है अच्छा ठीक है मैं एक मिनट आती हूँ, और फिर वो फटाफट अपने रूम में जाती है, अपने फोन में लाइव टेलीकास्ट देखते हुए देख के काफी ज्यादा हैरान होते, कहते क्या? इस तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन में मिस्टर गो को देखते हैं, जो कि लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं, और वो जिन्वू को लाइव टेलीकास्ट पे देख कर कहते हैं ये तो सांग जिन्वू है, और वो भी काफी ज्यादा जोश में जाते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से जेजू आइलैंड के उसी टनल में देखते हैं, जहाँ पर जिन्वू और उस एंट मॉन्स्टर के बीच फाइट हो रही होती है। और वो जो एंट मॉन्स्टर होता है वो जिन्वू को काफी ज्यादा तेजी से अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर, और काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या आखिरकार वो कैसे इससे लड़ेगा? वो मॉन्स्टर जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से एक पंच हिट करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं छा जाता है, और वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम कमजोर हो, तुम किंग नहीं हो सकते। बाकी सभी लोग भी कहते हैं क्या जिन्वू, अब क्या हुआ जिन्वू को? और जब धूल हटती है तो हम लोग देखते हैं जिन्वू को, जो कि सही सलामत होता है, जिसको देखकर बाकी सभी लोग के भी मुंह खुले खुले रह जाते हैं। जिन्वू थोड़ा सा यहाँ पर घायल हुआ था, और फिर जिन्वू अपने स्किल द कमांडर टच को एक्टिवेट करता है। ये जो एंट मॉन्स्टर था वो भी जिन्वू को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। बाकी सभी लोग तो हैरान थे, पर ये एंट मॉन्स्टर उन सबसे ज्यादा हैरान था। जिसके बाद जिन्वू अपने स्किल का इस्तेमाल करके उसको बहुत तेजी से पंच मारता है, और वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अब ये वाला सीन देखकर बाकी सभी जो यहाँ पर हंटर्स और यहाँ पर जो सोल्जर आया हुआ होता है वो भी भाई हैरान होते हैं। उन लोग के मुंह आंख कान सबके सब भाई खुले खुले रहते हैं। कहते हैं ये क्या है भाई? मिस्टर मै जो होते हैं वो मिस्टर चोई और मिस्टर बेग से कहते हैं कि क्या आप दोनों पक्का श्योर है ना कि मिस्टर सांगजिन वू एक मेज टाइप का हंटर है? मिस्टर बेग कहते हैं हाँ मेरे को मालूम तो था कि ये पावरफुल है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा। जिन्वू उस एंट मॉन्स्टर को देखता है, जो कि फिर से खड़ा हो गया होता है और जिन्वू की तरफ ही आ रहा होता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस एंट मॉन्स्टर की जो बॉडी है वो थोड़ी सी ताकतवर है, क्योंकि इसके जो एक्सोस्केलेटन्स हैं वो थोड़े से ताकतवर हैं। ये तो मजा आएगा। एंड मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिन्वू फिर से उसको हिट देता है और वो बेचारा फिर से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। यहाँ पर जो सोल्जर होता है उसको भी यहाँ पर जो माना वेव्स रिलीज हुई होती है अभी उसको तो एहसास हो जाता है कि भाई वो कुछ भी नहीं है। अपने मन में सोचते हो कहता है कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, लेकिन फिर भी ये जो माना वेव्स है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी भाई। एंट मॉन्स्टर पीट पीट के उसकी भी हालत खराब हो गई होती है। वो भी कह रहा होता इतनी ज्यादा ताकत कैसे है इसके पास, मैं तो इससे हार जाऊंगा यार इसी तरीके से अगर मैं लड़ता रहा तो। कौन है आखिरकार ये इंसान? जिन्वू फिर से काफी ज्यादा तेजी से उस एंट मॉन्स्टर की तरफ आ रहा होता है। वो एंट मॉन्स्टर अपने मन में सोचते कहते नहीं ये फिर से आ रहा है, और जिन्वू उसके करीब आता है और फिर से एक पंच हिट करता है। अब वो बेचारा और भी यहाँ दूर जाके गिरता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है, ये जो एंड मॉन्स्टर होता है वो जिन्वू के चेहरे पर एक कट लगा देता है। जिस कट लगाया हुआ होता है उसके चेहरे पर एक्चुअल में एक पॉइजन होता है, और जिन्वू भी समझ जाता है कि एक पॉइजन है। तो असल में ये एक पैरालाइज पॉइजन होता है जो कि इस एंड मॉन्स्टर के पास था। एंड मॉन्स्टर जिन्वू से कहता है कि इंसान तुमने काफी बेहतर ट्राई किया, तो अब मरो, और जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए जाता है और वहीं पे सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हम लोग शिप के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर गोटो रियोजी के जो टीममेट्स होते हैं उनके साथी होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें तो जो गर्ल हंटर होती है वो मिनोरू नाम के जो हंटर होता है उससे पूछती है कि मेरे को मिस्टर सुगुमितो की तरफ से कॉल आया था, आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था? जिस पर वो उसको बताता है कि हम जीत नहीं सकते। वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। वो कहता है कि एस रैंक के हंटर्स उनको तो तुम भूल ही जाओ, अगर हम इंसानों की पूरी पॉपुलेशन को कंबाइन भी कर दें तो शायद ही हम उसके खिलाफ खड़े हो पाए, उससे लड़ पाए, जीत पाए उस बीस्ट से। मिस्टर गोटो रियोजी वो भी नहीं,
और ये बात सुनने के बाद वो हंटर कहती है क्या क्या मतलब है तुम्हारा, जिस पर वो कहता है कि उसे उसे कोई भी नहीं रोक सकता, मिस्टर गोटो रियोजी भी नहीं रोक पाए। वो हंटर फिर वहां से कहती है कि क्या क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो लोग आसमान में एक एरोप्लेन को देखते हैं, जिसको देखते हुए वो बोलते हैं असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट हुई है। तो फिर से हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनवू उस एंट मॉन्स्टर के उस अटैक को रोक लेता है ये देखकर। अब वो मॉन्स्टर फिर से हैरान होता है कि भाई अब ये क्या बंदा है। फिर क्या, जिनवू फिर से उसको एक पंच हिट करता है, वो बेचारा और भी यार दूर जाके गिरता है। अब वो बेचारा भी पिट पिट के ना उसकी हालत खराब हो गई होती है। अब वो भी कंफ्यूज होता है भाई ये क्या है। साथ ही में जिनवू ने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके जो एंट मॉन्स्टर उसके चेहरे पर पॉइजन लगाया वो होता है, उसको भी जिनवू डिटॉक्सिफाइड कर देता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि ये जो बीस्ट था वो पहले तो हैप्पी था, काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने मेरे चेहरे पर पॉइजन लगा दिया था, लेकिन अब इसकी शक्ल देखकर मेरे को लगता है कि ये बेचारा नाराज है। और ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाया है क्योंकि मेरी जो सेंस स्टेट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं इस एंट के इमोशंस को उसको भी फील कर सकता हूँ, और इसको देखकर मैं ये श्योर हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा नर्वस है। हालांकि मेरे टीममेट्स भी नर्वस हैं। और तभी जिन्हों को याद आता है मिस चाइन, क्यों कहते अरे नहीं ये लड़ाई जल्द से जल्द मेरे को खत्म करनी पड़ेगी। जिन्हों काफी ज्यादा तेजी से एंट मॉन्स्टर की तरफ जाता है उसको हिट करने के लिए, लेकिन तभी वो एंट मॉन्स्टर वहां से डिसअपेयर हो जाता है, जिसको देखकर बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं क्या ये कहाँ पर गायब हो गया, वो कहाँ चला गया। जिन्हों भी हैरान होता है कि वो एकदम से कहाँ पे गायब हो गया। तभी जिन्हों नोटिस करता है कि वो तो हवा में उड़ गया काफी ज्यादा तेजी से। एंट मॉन्स्टर जो कि अपने मन में सोच रहा होता है ये मेरी पॉइजन से भी बच गया, इसके पास मेरे से ज्यादा स्ट्रेंथ है और मैं अपना समय सिर्फ बर्बाद कर रहा हूँ इससे लड़ने में। मेरी जो मेन स्ट्रेंथ है वो है मेरी स्पीड, तो क्यों ना मैं उसका इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक्स करूं। वो जिन्वू से कहता है कि खेलने का समय अब खत्म हुआ, और जिन्वू भी अपने डैगर्स को निकाल कर रेडी होता है उसकी पिटाई करने के लिए। और फिर इन दोनों में एक बहुत तगड़ी फाइट होती है, लेकिन इसी लड़ाई के बीच में और भी जो नॉर्मल एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल करके उन सभी को भी निपटाना शुरू कर देता है। बाकी सभी लोग जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार जिन्वू इस तरीके से इतने सारे शैडो सोल्जर्स को किस तरीके से समन कर पा रहा है। और इन लोगों से भी ज्यादा जो हैरान होता है वो होता है बेचारा एंट मॉन्स्टर।